एक दफा का जिक्र है कि फुरफुरी नगर के एक गांव में श्याम और रामू नाम के दो चोर रहते थे। दोनों दिन भर मिलकर चोरी का मंसूबा बनाते रहते। अरे भाई आज तो देर ही हो गई, जल्दी जल्दी जाऊं। ये पता नहीं आज शाम कहाँ रह गया है, अभी तक आया क्यों नहीं, कब से इसका इंतजार कर रहा हूँ, इतनी देर हो गई है। शुक्र है शाम तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इतनी देर क्यों हुई तुमको आने में? यार आज का क्या प्लान है? यार शाम मैं तो सोच रहा था कि आज ही 2-3 घरों में चोरी कर हम किसी और गांव में चले जाते हैं, इससे पहले गांव वालों को हम पर शक हो। गांव वालों को अगर जरा भी हम पर शक हो गया तो वो हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, वो हम लोगों को पुलिस के हवाले कर देंगे। तुम क्या कहते हो शाम? हाँ यार रामू, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से गांव वालों को हम पर इतनी जल्दी शक नहीं होता, क्योंकि हम गांव वालों की मदद भी तो बहुत करते हैं। इसी वजह से गांव वालों को हम पर इतनी जल्दी शक भी नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर कुछ दिन और ठहर जाते। यूं शाम और रामू सारा दिन बैठकर मंसूबा बनाते और रात होते ही लोगों के घरों में चोरी करने चले जाते। सुबह के सवेरे में वो लोगों की मदद करते और गांव वालों को बताते कि वो बहुत नेक और शरीफ है, और रात के अंधेरे में वो लोगों के घरों में जाकर चोरियां करते। चोरी करने के बाद जब माल उनके हाथ लग जाता तो वो बहुत खुश होते और खुशी के मारे वो नाचना शुरू कर देते। यूं कुछ दिन गुजर गए और किसी को भी उन पर शक ना हुआ। यार शाम और रामू तुम दोनों यहाँ बैठे हुए हो, तुम लोगों ने सुना नहीं कि कल रात में गांव में चोरी हो गई है? न जाने कहां से ये चोर हमारे गांव में आ गए हैं, किसी का माल भी महफूज नहीं। अगर यार गांव में इसी तरह लगातार चोरियां होती रही, मैं तो ये गांव ही छोड़कर चला जाऊंगा। अरे बाबा ये क्या हो गया? अरे बाबा मेरे घर चोरी हो गई रे, सारे गांव वालों किधर हो? अरे सरपंच साहब ना पूछो रे, पता नहीं किस वक्त ये चोर मेरे घर में आए रे और सारा कुछ लेकर चले गए रे, अब मेरा क्या होगा रे? सरपंच साहब कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे घर से भी चोर सब कुछ लेकर चले गए, सारा सामान लेकर चले गए। मेरे घर में भी इसी तरीके से हुआ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो इस गांव से चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहते। हाँ जी सरपंच साहब, शीला और चंपा दोनों ठीक कह रही हैं। या इन चोरों को पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी की कोई चीज चुराए ना, या फिर हम इस गांव से जा रहे हैं और हम नजदीक ही किसी और गांव में चले जाएंगे। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है और ना ही गांव से जाने की जरूरत है। मैं आज ही पुलिस के पास जाता हूं और उन्हें सारा मसला बताता हूं ताकि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जा सके और सारा चोरी किया हुआ सामान वापस लाया जा सके। फिर अगले दिन सुबह होते ही सरपंच साहब पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं और वहां जाके पुलिस वाले को बताते हैं कि किस तरह चोरों ने गांव वालों का जीना हराम किया हुआ है और किस तरीके से चोर लोगों का कीमती सामान घरों में से चुरा कर ले जाते हैं। पुलिस वाले ने सरपंच साहब को तसल्ली दी कि वो बहुत जल्द चोरों को पकड़ लेंगे और गांव वालों का सारा सामान भी बरामद करवा लेंगे। फिर पुलिस वाले ने एक मंसूबा बनाया जिसमें उसने सरपंच साहब को भी अपने साथ शामिल कर लिया। अरे गांव वालों, हम लोगों ने चोर को पकड़ लिया है। ये तांत्रिक सुबह के सवेरे में तांत्रिक बना फिरता है और असल में रात के वक्त ये चोरियां करता है। अब आप सबको कोई जरूरत नहीं ये गांव छोड़कर जाने की और हम बहुत जल्द आप सबका सामान भी इससे बरामद करवा लेंगे। हाँ सरपंच साहब ठीक कह रहे हैं, अब आप सबको डरने की जरूरत नहीं है और ना ही फिक्र करने की जरूरत है। अब चोर पकड़ा गया है। चलो भाई शुक्र है, चोर तो पकड़ा गया है, अब तो सुकून होगा। ये सुनते ही शाम और रामू अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि चोरी तो उन्होंने की है और पकड़ा कोई और गया है। उन्होंने सोचा कि गांव वालों को तो हम पर शक ही नहीं हुआ, तो अब तो हम और मजीद चोरियां भी कर सकते हैं। इस बार शाम ने रामू को बाएं नजर रखने के लिए खड़ा किया और खुद अंदर चोरी करने चला गया। फिर शाम एक घर में जाता है और वहां से चोरी कर लेता है और चोरी के बाद वो माल को देखकर वो और रामू इतने खुश होते हैं कि दोनों नाचना शुरू कर देते हैं। और नाचते नाचते उनकी नजर एक चुड़ैल पे पड़ती है जो कि उनकी तरफ आ रही होती है और चुड़ैल को देख के दोनों इतना डर जाते हैं कि वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। और फिर जब उनकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को जेल में पाते हैं और फिर वो रोना शुरू कर देते हैं।
बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर